धार के बीच वहां भर्ती मरीज। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। समुद्र में एक नाव के डूबने की खबर है। 127 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नाव में 273 लोग हालांकि सवार थे जिनको बचाया गया। कुछ लोग 146 लोग फिलहाल सुरक्षित बचा लिए गए हैं, लेकिन अभी भी जो लोग नहीं मिल रहे उनकी तलाश जारी है। बॉम्बे हाई से ये लोग लौट रहे थे। टाउटे की वजह से यह हादसा, दरअसल नाव फंस गई थी जिसमें ये लोग सवार थे। धीरे धीरे करके 146 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन अभी भी 127 लोग लापता हैं। तो बड़ी खबर, इस वक्त नाव में 273 लोग सवार थे, 146 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। जो लोग नहीं मिल रहे हैं, जिनकी संख्या 127 बताई जा रही है, उनको ढूंढने की लगातार कोशिश हो रही है। टाउटे की वजह से यह हादसा हुआ है। दरअसल अभी आपको बता दें, एक नाव जो है वो फंस गई थी, जिसके बाद नेवी और कोस्ट गार्ड के जवान वहां पर पहुंचे। 140 से ज्यादा लोग जो हैं वो बचा लिए गए हैं। 127 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। पूरी कोशिश हो रही है कि जो लोग अभी लापता हैं उनको जल्द से जल्द सुरक्षित बचाया जा सके। तो 146 लोग अभी सुरक्षित बचा लिए गए हैं। बॉम्बे हाई से ये लोग लौट रहे थे, उसी बीच इनकी नाव तूफान के बीच फंस गई, जिसके बाद जैसे ही जानकारी कोस्ट गार्ड को मिली, बचाव का काम शुरू हो गया। 146 लोगों को बचा लिया गया है। 127 लोग अभी भी लापता हैं। तो 127 लोगों को बचाने की कोशिश अभी हो रही है। आखिर वो लोग कहां हैं, क्योंकि लगातार ये कोशिश कोस्ट गार्ड की तरफ से हो रही थी। 146 लोग अभी बचाए गए हैं। नाव क्योंकि तूफान के बीच में फंस गई थी। 273 लोग, जानकारी मिल रही है कि इस नाव में सवार थे जब ये लोग वहां पर फंसे। उसके बाद तुरंत कोस्ट गार्ड की टीम वहां पर पहुंची है। बॉम्बे हाई से ये लोग लौट रहे थे, उसी बीच ये नाव फंसी। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा था, अभी भी वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। विवेक। अर्पिता, देखिए जिस तरीके से एक सीवियर साइक्लोन टाइटो ने कल मुंबई और महाराष्ट्र के आसपास से गुजरा था, तो काफी ज्यादा तबाही वहां मची थी। और उसी के मद्देनजर रखते हुए बॉम्बे से तकरीबन 100-150 किलोमीटर अंदर समंदर में बॉम्बे हाई में बताए जा रहे हैं कि 4 जो हैं वो SOS कॉल यानी कि इमरजेंसी कॉल आए थे। और उस 4 कॉल में जो सबसे बड़ा कॉल था कि P305 एक बार्ज है, उसमें 273 लोग फंसे हुए थे। इसी उनको बचाने के लिए बाकायदा भारतीय नौसेना ने अपने 3 बड़े युद्धपोत भेजे थे, जिसमें INS कोची, INS तलवार और INS कोलकाता, इन तीनों जहाजों को भेजा था। और उनमें से 273 लोगों में से तकरीबन 146 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर मुंबई हार्बर पर लाया गया है। बाकी लोगों की जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रही है, और उसमें कोस्ट गार्ड और नेवी दोनों शामिल हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अब जो ये डिस्ट्रेस कॉल है वो 4 बार से आ रहा है, यानी कि कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। और भारतीय नौसेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है उन लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि अभी भी मौसम में है काफी ज्यादा खराब है, बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, समुद्र में लहरें भी काफी ऊंची ऊंची उठ रही हैं। तो एक बड़ा चैलेंज नेवी के लिए सामने आ रहा है। लेकिन नेवी का साफ तौर पर कहना है कि इन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पहला बार्ज था, जो तकरीबन 1:30 बजे के आसपास का नेवी कॉल आया था, वो बार्ज अब पूरी तरह से समंदर में डूब चुका है। उसके बावजूद भी नेवी कह रही है कि उनके पास जो भी हेलीकॉप्टर्स, चॉपर्स और जहाज हैं, वो उस एरिया में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। और कोशिश की जा रही है कि जितने लोग वहां पे फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द और सुरक्षित बाहर निकाला जाए। अर्पिता। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे कल की, जहां पर नाव जो है वो पूरी तरीके से अब डूब चुकी है। जो लोग हैं उनको अभी ढूंढा जा रहा है। 127 लोग अभी बताए जा रहे हैं जो है, जिनको रेस्क्यू करने का अभियान जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेस्क्यू टीमें लगातार लगी हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 127 लोगों को बचाने की पूरी कोशिश यहां पर हो रही है। विवेक, जैसा आप बता रहे हैं, वहां बारिश हो रही है और काफी तेज हवाएं और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिसकी वजह से जाहिर तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा पहुंच रही होगी। हाँ बिल्कुल सही अर्पिता, आपने देखिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क होता जा रहा है नेवी के लिए, क्योंकि ये जो पूरा रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो कल दोपहर से चल रहा है। और जिस तरीके से कल साइक्लोन टाइटो महाराष्ट्र के आसपास से गुजरा था, तो जो हवाएं थी वो काफी तेज चल रही थी, समुद्र में लहरें भी काफी ज्यादा तेज चल रही थी। आज भी मौसम उसी तरीके से है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट जो साइक्लोन का है वो अभी भी साफ तौर पर देखा जाता है मुंबई के। और जो कोकण इलाके, जो समुद्री तट है मुंबई में, वो भी काफी ज्यादा बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है। वहां पर बारिश अभी भी हो रही है, तेज हवाएं चल रही है। तो एक बड़ा
चैलेंज नेवी के लिए सामने आ रहा है। अब इस पूरे ऑपरेशन में कोस्ट गार्ड भी शामिल हो गया। कोस्ट गार्ड के तकरीबन 3 जहाज उस एरिया में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और नेवी के 3 जहाज और हेलीकॉप्टर और जो चॉपर्स हैं वो भी अब धीरे धीरे शामिल होते जा रहे हैं, क्योंकि अब ये काफी बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन होता जा रहा है। क्योंकि पहले ये जो जानकारी मिली थी कि 2 बोट में से रेस्क्यू ऑपरेशन करने की जानकारी मिली थी, अब जो जानकारी मिल रही है कि रात होते होते 4 इमरजेंसी कॉल आ गई, यानी कि 700 से ज्यादा लोग अभी बॉम्बे हाई में फंसे हुए हैं, जिनमें से 146 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। अभी भी सैकड़ों लोग वहां पर फंसे हुए हैं। उन्हें बचाने और रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अर्पिता। विवेक, बाकी जो लोग रेस्क्यू करके निकाले गए हैं उनकी सबकी हालत ठीक है? उनको जो 146 लोग को जिनको सुरक्षित निकाला गया है उन्हें मेडिकल के लिए भेजा गया है, क्योंकि हालत अर्पिता काफी ज्यादा खराब थे वहां पर और बड़ी बड़ी लहरें उठने की वजह से कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। तो उसकी जानकारी अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जितने भी लोग 146 लोग को रेस्क्यू कराया गया है उन्हें मुंबई हार्बर पे लाया गया है और उनका इलाज कराया जा रहा है कि कहीं उन्हें कुछ समुद्र में जो तेज हवाएं और बड़ी लहरों की वजह से उन्हें चोट तो नहीं लगी है। उसके लिए उन्हें इलाज के लिए भेजा गया है और जो लोग बिल्कुल सही हैं उन्हें अभी भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और जितने भी परिवार वाले हैं उनको संपर्क करके आ रही है कि आखिरकार कितने लोग वहां पर थे, कौन कौन से लोग मिले हैं, कौन कौन से लोग अभी भी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन की वजह से फंसे हुए हैं। तो ये पूरा ऑपरेशन जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसमें 4 एजेंसीज, बड़ी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है। पहली एजेंसी भारतीय नौसेना है, दूसरी कोस्ट गार्ड है, उसके बाद डीजी शिपिंग इस पर पूरी नजर रखी हुई है, क्योंकि जो भी बात होती है उसकी पूरी जिम्मेदारी डीजी शिपिंग के अंडर में आती है। तो इसी तरीके से 3-4 बड़ी एजेंसीज इस ऑपरेशन में नजर रखी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा जो ऑपरेशन है वो भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड यानी कि इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड अपना रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन कर रही है। अभी भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं, मौसम काफी ज्यादा खराब है, लेकिन दोनों एजेंसीज कोस्ट गार्ड और नेवी बोल रही है कि उनका ऑपरेशन चल रहा है और पूरी कोशिश की जाएगी कि किसी भी सिचुएशन में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। बिल्कुल, तो 127 लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, उनको बचाने की कोशिश हो रही है। ये बड़ी नाव जिसमें 273 लोग सवार थे, 146 लोगों को कल से ही जो दोपहर से रेस्क्यू जारी है उसके तहत 146 लोगों को बाहर निकाला जा सकता है और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हालत खराब है, अस्पताल में उनको एडमिट भी कराया गया है। बचाव का काम अभी भी जारी है और जो 100 से ज्यादा आंकड़ा बताया जा रहा है, जो लोग अभी वहां पर फंसे हो सकते हैं उन्हें निकालने की कोशिश अभी नेवी और कोस्ट गार्ड की लगातार चल रही है। बचाव का काम जारी है, लेकिन यहाँ दिक्कत इस बात की क्योंकि कई जगहों पर बारिश हो रही है, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी बाधा जरूर पहुंच रही है। लेकिन नेवी और कोस्ट गार्ड के अधिकारियों का कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो लोग वहां पर हैं उन्हें निकाला जा सके सुरक्षित, और ये कोशिश उनकी लगातार जारी है। 127 लोग अभी बताए जा रहे हैं जो फंसे हो सकते हैं, जिन्हें निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बॉम्बे हाई में ये लोग थे, जहां पर ये जो नाव जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, दरअसल ये कल की तस्वीर, जहां ये नाव अब दिखनी बंद हो गई है, पूरी तरीके से नाव डूब चुकी है। 273 लोग इस जहाज में सवार थे। कल दोपहर से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जैसे ही जानकारी मिली कि ये नाव वहां पर फंसी हुई है, नेवी और कोस्ट गार्ड के जवान युद्ध स्तर पर कल से ही रेस्क्यू कर रहे हैं। 146 जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। कुछ लोग और फंसे हैं जिनको निकालने की पूरी कोशिश हो रही है। विवेक, मौसम क्योंकि खराब है, रेस्क्यू किस तरीके से इस वक्त चल रहा है और क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कि कब तक लोगों को बचा लिया जाएगा? अर्पिता, देखिए कल के मुकाबले आज मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है, लेकिन जो बॉम्बे हाई मैंने आपको बताया था कि समंदर के काफी अंदर है, वहां पर जो हवाएं हैं वो अभी भी काफी तेज चल रही हैं। इसलिए कोशिश की जा रही है कि कल जो रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चल रहा था उसमें नेवी और कोस्ट गार्ड ने अपने चॉपर्स और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन आज सुबह जब मौसम थोड़ा ठीक हुआ है तो नेवी और कोस्ट गार्ड ने अपने चॉपर्स भेजने शुरू किए हैं। और वहां पर जो जानकारी मिल रही है कि जिस जगह पे ये घटना घटी है वहां पर हवाएं बहुत ज्यादा तेज है, वहां पर अभी चॉपर्स और जो हेलीकॉप्टर से वो आसपास वो उस इलाके में घूम रहे हैं और जांच करने की इसमें स्थिति कैसी है। लेकिन जो बड़े जहाज हैं, जो युद्धपोत हैं भारतीय नौसेना के, जिसमें INS कोची, INS तलवार और INS कोलकाता
और साथ ही साथ कोस्ट गार्ड के 2 बड़े जहाज समर्थ और एक और बड़ा जहाज है वो मौके पर है और कल रात से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। यही वजह है कि कल जब बार्ज 305 यानी जिसमें सबसे पहला डिस्ट्रेस कॉल आया था जिसमें 273 लोग फंसे थे, उनमें से 146 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, उन्हें मुंबई हार्बर में लाया गया है, उनका वहां पे इलाज चल रहा है। लेकिन अर्पिता, ये जो डिस्ट्रेस कॉल है वो एक बार से नहीं बल्कि रात होते होते तक ये डिस्ट्रेस कॉल चार बार से आ गए थे, यानी कि लगभग 700 से ज्यादा लोग की जानें अटकी हुई थी पूरे बीच समंदर में तूफान की वजह से। उसमें कोस्ट गार्ड और नेवी का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी सैकड़ों लोग अंदर समुद्र में फंसे हुए हैं और यही वजह है कि कोस्ट गार्ड और नेवी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। और जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही कि जो पहला बार्ज है वो पूरी तरह से समुद्र में डूब चुका है, यानी कि जो लोग वहां पे मौजूद थे उनकी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। तो जो भी प्रायोरिटी है कोस्ट गार्ड और नेवी की वो पूरी प्रायोरिटी है पहले बार्ज पे चली गई है, क्योंकि जो पूरा बार्ज है वो डूब चुका है और आशंका जताई जा रही थी कि उस बार्ज में से कुछ लोग अभी भी सवार हो सकते हैं। अब उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है और बाकी के जो बार्ज हैं जो अभी भी समुद्री सीमा और समुद्री पानी में है उनको भी बचाने की कोशिश की जा रही है। अर्पिता, यानी विवेक, जरा यहाँ पे बताइए कि क्या यही एक नाव है या कोई और भी ऐसी कॉल नेवी या कोस्ट गार्ड को मिले कि कुछ लोग और फंसे हो सकते हैं? कितने लोगों की फंसे होने की जानकारी मिल रही है अभी? अर्पिता, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जो टोटल कुल डिस्ट्रेस कॉल है वो 4 है। 4 अलग अलग कॉल नेवी और कोस्ट गार्ड को मिले हैं जिनमें ये जानकारी मिली है कि अलग अलग बार्ज में अलग अलग मात्रा में फंसे हुए हैं। नेवी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है इन 4 बार्ज में तकरीबन 600 से 700 लोग फंसे हुए हैं, जिसमें से 140 लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया है। कई लोगों को वहां से निकालकर जहाज में रखा भी गया है। कितने लोग अंदर अभी भी फंसे हुए हैं और इसकी जानकारी नेवी जो पर्टिकुलर कंपनी का बार्ज है उनसे जानकारी ले रही है कि आखिरकार कितने लोग फंसे हुए हैं। लेकिन नेवी का 700 रुपए कहना है कि अभी भी सैकड़ों लोग उस बार्ज फंसे हुए हैं। ये पहला बार्ज था जिसकी डिस्ट्रेस कॉल आई थी, वो बार्ज पूरी तरह से डूब चुका है। बाकी के जो 3 बार्ज है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। नेवी और गार्ड के साथ साथ जो आसपास के जो मैरीटाइम वेसल होते हैं उन्हें भी अब पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व किया गया है, ताकि जो बड़े जहाज होते हैं वो जो नजदीक में होते हैं उन्हें वो नजदीक पहुंचने को कहा गया है, ताकि जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। टोटल 4 बार्ज की डिस्ट्रेस कॉल आई है। 700 से ज्यादा लोग फंसे हुए थे, 106 लोग को सुरक्षित बाहर निकाला गया और सैकड़ों लोग अभी भी फंसे हुए हैं। जी। वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक देश